हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विपिन एग्री क्लासेस में। हम आप लोगों के लिए कुछ बॉटनी एंड फिजिक्स का क्वेश्चन लेके आए हैं। चलो देखते हैं। हमने पहले वीडियो में ही 1 से लेके 36 तक क्वेश्चन कवर कर चुके हैं और ये अगला पार्ट है। चलो देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शहतूत रेशम कीट है। मतलब यहाँ पर पूछा है शहतूत रेशम कीट का जंतु वैज्ञानिक नाम पूछा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बॉम्बिकस मोराई। 38 नंबर क्वेश्चन है। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, श्रमिक मक्खियाँ होती हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बांझ मादा होती हैं। श्रमिक मक्खियाँ क्या होती हैं, बांझ मादा होती है। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दीमक की आंतों में रहने वाला ट्राइकोनिम्फा है। ट्राइकोनिम्फा क्या है, राइट आंसर बी हो जाएगा, परजीवी है। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक बीज पत्री अभ्रूणपोषी पौधा, एक बीज पत्री अभ्रूणपोषी पौधा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, आर्किड है। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मक्का का दाना है। मक्का का दाना क्या है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, सत्फल है। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लीची का खाने योग्य भाग है। लीची का खाने वाला भाग है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, एरिल खाने वाला भाग है। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से स्वपरागण होता है। स्वपरागण होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी होती हैं इनमें स्वपरागण। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो फिल्ली में परागण होता है, जो फिल्ली में परागण होता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, पशु द्वारा परागण होता है। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भ्रूण कोष प्रतिनिधित्व करता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, मादा युग्मों भिद्ध करता है। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक नर युग्मक और द्वितीयक केंद्रक के संलयन से विकसित होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, भ्रूणपोष विकसित होता है। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जयांग का कौन सा भाग, क्या कह रहा है, जयांग का कौन सा भाग पराकड़ ग्रहण करता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, वर्तिकाग्र ग्रहण करता है। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्पाइकलेट प्रकार का पुष्करम पाया जाता है। इस स्पाइकलेट प्रकार का पुष्करम पाया जाता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी में। 49 नंबर वाला क्वेश्चन कह रहा है पर्णपतान उपस्थित होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा, मटर में। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वपरागण द्वारा बीज विकसित होने को कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए, ऑटोगैमी कहते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ताप बढ़ने पर द्रव का पृष्ठीय तनाव क्या होता है। द्रव का पृष्ठीय तनाव क्या होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, घट जाता है। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान है। यह इम्पॉर्टेंट है, यह हर बार प्रश्न में पूछा जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। राइट आंसर ए हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसे थोड़ा ध्यान देना। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 53 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तरंग वेग भी से तरंग दैर्ध्य लेम्डा तथा आवृत्ति n में संबंध होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है समतल दर्पण को फोकस दूरी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा, अनंत है। 55 नंबर क्वेश्चन है
पृथ्वी की त्रिज्या r तथा गुरुत्वीय त्वरण का मान g है तो पृथ्वी की सतह से पलायन वेग भी 0 का मान होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? गुप्त ऊष्मा का मान है, गुप्त ऊष्मा का मान है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, जूल प्रति ग्राम है। 57 नंबर क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष इकाई है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, दूरी है। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शक्ति की बीमा होती है, शक्ति की बीमा होती है, इसका राइट आंसर 58 का सी हो जाएगा, ml² T-3 हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऊष्मा संचारण के किस विधि में माध्यम आवश्यकता नहीं होती, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, विकिरण में। 60 नंबर क्वेश्चन है जी मतलब इस कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है सेकंड लोलक का आवर्तकाल होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 2 सेकंड। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक पिंड r त्रिज्या के वृत्तीय पथ के एक समान चाल भी से घूम रहा है, क्या कर रहा है? भी से घूम रहा है, पिंड का अभिकेंद्र त्वरण है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, बी स्क्वायर बटे आर। 63 नंबर क्वेश्चन है शक्ति का सूत्र है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है उत्तर दर्पण के लिए सही सूत्र होता है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है एक लेंस की, क्या कह रहा है? एक लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है, फोकस दूरी होगी, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 25 सेमी होगी। 66 नंबर क्वेश्चन है अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, अपसारी होता है। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 67 नंबर क्वेश्चन यदि किसी परिपथ में 2 एम्पीयर की धारा तथा 20 मिनट में बह रही है तो परिपथ का आवेश होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 2400 कूलाम हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है एक महीने में प्रतिदिन 100 वाट का बल्ब 10 घंटा जलाया जाता है तो 30 दिन में यूनिट की संख्या होगी, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 30 यूनिट होती है। 69 नंबर क्वेश्चन है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, अपसारी या सीधा होता है। 70 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन से लेंस का उपयोग करते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, अवतल लेंस। 71 नंबर क्वेश्चन है सबसे अधिक दक्षता वाला इंजन है, सबसे अधिक दक्षता वाला इंजन है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, डीजल इंजन। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक पैमाने का मान 180 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट पैमाने का इसका मान होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, 150 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। 73 नंबर क्वेश्चन है कोणीय विस्थापन थीटा तथा कोणीय त्रिज्या आर एवं रेखीय विस्थापन में संबंध होता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध का तार जोड़कर गैल्वेनोमीटर का बदला जा सकता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, अमीटर में बदला जा सकता है। लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट में आंसर देना। 8 ओम के 6 प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, इसका तुल्य प्रतिरोध होगा, इसका आप लोग कमेंट में आंसर देना।